ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसा क्या काम हो रहा है और रोटेशनल मोशन में ऐसा क्या काम हो रहा है। हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन क्या समझ रहे हैं कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोल रहे हैं, और कोई बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसको हम लोग रोटेशनल मोशन बोल देते हैं। इतना ही है। अगेन कम टू द इनसाइड द पार्टिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज नथिंग बट, ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये ट्रांसलेशनल मोशन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सही बात है। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है वो या तो स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन कर रहा है या तो कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है। एंड यू कैन सी दैट कि ये जो पार्टिकल हमने दो लिया है और दिस इज नथिंग बट इट इज द वन पोजीशन, और ये आफ्टर सम टाइम पोजीशन ऐसा हम बता रहे हैं। तो अगर पार्टिकल घूम के यहां जाता है तो इनका जो पाथ है दैट पाथ इज ऑल्सो व्हाट, एक लाइन ही है, और दोनों ही पाथ क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ जो पार्टिकल है उसका पोजीशन चेंज नहीं रहा है, बिकॉज ये रिजिड बॉडी है। दूसरा, इनका पाथ क्या रहेगा, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगे। अगर ये कर्वीलिनियर मोशन होता है तो ये पाथ हमको कर्व दिखाई देता है, मतलब एज पर द मोशन टाइम के रेस्पेक्ट में ये पाथ या जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन रिजिड बॉडी में क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी में वी नो दैट कि किसी लाइन के अबाउट क्या कर रहा है, बॉडी रोटेट कर रहा है। अब पार्टिकल का जो पोजीशन है वो तो फिक्स है, अभी हम लोगों ने देखा। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है दैट लाइन इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस केस में जो भी पार्टिकल है बॉडी का, वो इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और जब भी बॉडी रोटेट करेगा तो उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल हैं उस लाइन ऑफ एक्शन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन ही करेगा। उसका जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो रहा है, अगर ये लीनियर मोशन है सो दे आर पैरेलल, पैरेलल लाइन बन रहा है, और अगर ये कर्वीलिनियर मोशन है तो ये क्या हो रहा है, कर्व बन जा रहा है।